हाँ भी वही रूटीन होती है, लेकिन ऑफिस पे भी जाना तो होता था ना वाले साहब के साथ। अच्छा, इस दौरान रुकने के लिए हफ्ते में एक दिन जाता था जी। बाकी आना जाना तो रहता था अम्मी अबू के पास। माशाल्लाह। सब जिन लोगों ने आपको देखा है दावत इस्लामी के अवाइल में और 91 के बाद, वो बताते हैं आई विटनेसेस के यार इन में जो है ना पीर साहब की मोहब्बत बहुत थी, आज भी है माशाल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत से एक आपका वालेहाना अंदाज, जिसमें अल्लाह ने और बरकत तरक्की अता फरमाई और अता फरमाए। तो ये अच्छा, ये कैसे आपको मिला? आपने क्या चीज पढ़ी थी, ऐसी कोई चीज, या खुद के मतलब वो प्याला जिसकी वो आप भी बताते रहते हैं, तो प्याले के लिए आपने दाढ़ी शरीफ की गालिबन नियत की थी जो अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया था। ये प्याला कोई पाने के लिए वो मोहब्बत के जज्बात ही होते ना, वरना किसी का प्याला क्यों लेना है? ठीक है हमारे बड़े हैं, इमाम साहब हैं या पीर साहब लीडर हैं, लेकिन वो इतनी मोहब्बत के जज्बात, और फिर उस वक्त में अभी अभी माहौल में आए थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो कैसे आपने को मुताले किए थे इतने कि वो शेख कामिल से लगाव कैसा होना चाहिए? आप खुद कहीं खींचते हैं, कोई आपको खींचता है? दोनों चीजें किसी ने तवज्जो में लिया है तो है, किसी ने खींचा है। और जो साहब कह रहे ना, अल्लाह मुझे वैसा करे, पहले तो ये अल्लाह करे कि मैं ऐसा बन जाऊं जैसा मेरे बारे में इस्लाम में हुस्न ज़न रखते हैं। मुझे भी इस तरह की बातें आती हैं। प्याले वाला वाकया तो सच्चा है ना? नहीं, वो तो बात सच्चा है, लेकिन मतलब अमीर अहले सुन्नत के प्याले को लेने के लिए एक मॉडर्न शख्स ने दाढ़ी रख ली, जिसको हाजी अशफाक सबरे सनाबिल शरीफ में एक बुजुर्ग रहमा लिखते हैं कि हम मतलब कि कोई ऐसा में मुरीद मिलता जिसकी खाल उधेड़ कर उस पे भूसा भरकर हम लगा देते और फिर बता दे कि मुरीद कैसा होता है। ओहो, ठीक है। एक मुरीद को पीर साहब ने फावड़ा दिया था और उसके साथ एक अजीब सा एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। वो साल से फावड़े से काम करता रहा, लेकिन कभी पीर साहब से ये नहीं पूछा कि हुजूर ये अलग से चीज क्यों थी, निकाल दो। बोला पीर साहब ने दिया है तो सही दिया होगा, कोई हिकमत होगी। अच्छा, अब क्या, देखिए आप भी माशाल्लाह मुरीद हैं और अल्लाह का शुक्र है इल्म है। हमें लगता है कि हम ऐसे मुरीद बने, अब तक हम नहीं बने, मैं तो नहीं बना कम अज कम, ठीक है। तो असल में ना हमारे पीरी मुरीदी का लेवल भी ना नीचे आ गया है कि अब ये कामिल होगा। जैसे हम जैसे हमारे अमल में कमी आई है ना, ऐसे ये तरीक़त तो मुरीदी वाले मामले में भी हमारी कमी आई है कि हम बहुत नीचे आकर समझते कि ये कामिल है। हालांकि कामिल के वाक़यात आपने भी पढ़े होंगे, मैंने पढ़े हैं, और हम बयान करते हैं, और बाकायदा वो आदाब मुर्शिद कामिल पूरी 3-5 हिस्सों पर पूरी किताब है जी जी, वो पढ़े तो पता चलता है कि मुरीद कामिल होता कैसा है। तो ये है कि बस अल्लाह पाक ने ये करम किया है कि पीर साहब ने ना, अमीर सुन्नत ने गोया कि सबको अपनी तवज्जो में रखा हुआ है। कोई ऐसा बता दे जो कहे कि यार मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, आप जब आपको मैसेज आपको नहीं लगता यार ऐसे अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो अमीर सुन्नत का अंदाज है। हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह करे कि हम कुछ करने में कामयाब हो जाए माशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह पाक हमें और आपको, हम सबको, हाजी अशफाक, अल्लाह पाक का ये करम है कि हमसे लोग अच्छा गुमान रखते तो हैं, वरना लोग तो अच्छा गुमान भी नहीं रख पाते किसी से जी जी। तो जो अच्छा गुमान हमसे रख रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करें हमें उनके गुमान से भी अल्लाह पाक अच्छा कर दे, आमीन, और हम अच्छे बन जाएं, आमीन। ऐसा माशाल्लाह आप दावत इस्लामी में आने के बाद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर होते हुए, मुख्तलिफ कामों को करते हुए एक निगरान शूरा है आज, और आपके मातहत लाखों जिम्मेदारान हैं। ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए किसी निगरान में, किसी कायद में, कि जो बेहतरीन अंदाज में अपने मातहतों को चला सके? कई लोग इस मैदान में कामयाब नहीं हो पाते, या उनकी नाकामियां नजर आती हैं, या वो सीट पे बैठे भी होते हैं तो जबरदस्ती होते हैं, काम के अहल नहीं नजर आ रहे हो। अजय इशफाक, मेरी जिंदगी का एक और फेस है जहां मैं कह सकता हूँ कि मैंने वाकई सीखा है, और वो फेस था जब हालात की वजह से अमीर सुन्नत ने ट्रैवलिंग पर हमें मना कर दिया कि अब ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा नहीं करेंगे, और सिक्योरिटी का एक हिसार आ चुका था। उस वक्त फैज़ान मदीना में अमीर सुन्नत होते थे, और मैं भी चंद दिन अमीर सुन्नत और हम फैज़ान मदीना में, मेरा कहीं आना जाना था नहीं जी। आउट ऑफ कंट्री भी सफ़र उस वक्त कम होते थे, और कराची में सफ़र नहीं होता, कराची के बाहर का तो तस्वुर ही नहीं था। वो वक्त था ना, मैं 2-2, 4-4, 6-6 दिन, 4-4 दिन तक मैं फैज़ान मदीना में, मैं एक कमरे में होता था, अमीर सुन्नत दूसरे कमरे में होते थे। अच्छा, दोनों फैज़ान मदीना में होते थे, आना जाना हम नहीं करते थे। मैं तो कभी कभी यूं आगे पीछे हो जाता तो फिर बुला लेते थे। अच्छा, वही ना, आपका ध्यान रखते थे वो। बस ये अभी तक तो रख ही रहे, अल्लाह बस दुनिया में भी रखे और ये नेमत दे, और कब्र और आखिरत में भी मेरा ध्यान रखे, और मुझे जन्नत दिला दे अपने हबीब के सदके में, प्यारे आका के सदके में। तो अजय अशफाक, वो जो वक्त था ना, खाना पीना, अमीर सुन्नत के रोजे, सेहरी इफ्तारी, अमीर सुन्नत के मशवरे,
आपके साथ तकरीबन आपके साथ कमोबेश टाइम गुजरता था, तो उस वक्त मुझे वो कुछ तंजीम या काम करने का जो एक अंदाज, एक क़ियादत, एक लीडरशिप कैसी होती है जी, वो काफी चीजें समझने का मौका मिला। जो आज जितनी चीजें लिखी जाती है ना, वो समझे कोई इधर आ जाए ना अमीर सुन्नत के सामने, सोच के सिर्फ किताब अमीर अहले सुन्नत पर अगर कोई किताब लिखी जाएंगी तो एक ऐसी किताब होगी जिसमें सिर्फ क़ियादत की खूबियां होंगी और उसमें हर जगह पर अमीर सुन्नत का नाम नजर आएगा। वाह, मुझे लिखना नहीं आता वरना मैं लिख चुका होता। लिखना जो है ना, हर एक का एक अपना सलाहियत होती है। मुझे भी तो लिखने की चाहिए वैसे। मुझे लिखना वो फन नहीं है, लिकुल्ली फन रिजाल। आपका आर्टिकल तो आता है ना महानामा फैज़ान मदीना में, मेरा लिखा हुआ नहीं आता, वो लिखा हुआ है नीचे के बयान का वो इक़्तिबास, ले लेते हैं और वो अच्छा, मेरे को सिखा लिखना। ऐसा ही कुछ इक़्तिबास वाला ही कुछ अल्लाह तौफीक दे। बहुत अच्छी किताब हो तो जाएगी। अब है ये कि उस वक्त जो थे ना वो, अच्छा अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, इसके पहले मुकदमा जरूरी था। जी, सबसे पहला आपका इखलास और आपका जज्बा होना जरूरी है, यानी आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। अमीर सुन्नत एक दफा बयान की तैयारी कर रहे थे और मुझे फरमाया, इमरान आज दाढ़ी रखें, अच्छा, यानी आज हम दाढ़ियां रखवा दें। गोल सेट करके जाना, गोल सेट करके आपने बयान तैयार किया कि मैं चाहता क्या हूँ, आज मैं बयान में क्या हासिल करना चाहता हूँ। यानी कि यूं समझिए कि अगर आप एक लोहार के हाथ में लोहा दे दें तो उसको ये तो पता है ना कि मुझे इसको बनाना क्या है। सही, फिर उसको गर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब उसको जो शक्ल देनी है ना, उसको मोड़ना कब है और उसको क्या शक्ल देनी है, उसको जिगजैग चाहिए, उसको क्या बनाना है, गोल बनाना है, चौरस बनाना है, क्या बनाना है। उससे पहले लोहार के जहन में होगा कि मैंने इस लोहे को पहले गर्म करना है, नरम करना है और उसको मोड़ना कहाँ है। ये मुबल्लिग के लिए जरूरी होता है। तो क़ियादत जो होती है ना, उसका टारगेट क्लियर होता है, उसका गोल क्लियर होता है। अगर वो रास्ते में खुद बदलता रहेगा तो कौम का क्या हाल होगा। तो अमीर सुन्नत का हदफ बिल्कुल क्लियर कि मुझे इस कौम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लाना है और इस्लाही उम्मत पर लाना है। अकायद और अमाल और नजरियात की दुरुस्ती वाला काम करना है और ये चीजें हैं, क्लियर थे। अब उसमें एक तो क्लियर होना जरूरी है, फिर इल्म होना जरूरी है और चंद चीजें मैं इसमें ऐड करता हूँ। हाजी अशफाक, कई इस्लामी भाई हैं जो टैलेंटेड हैं और ये कर सकते हैं, कुछ ना करने की वजह यह है कि वो बर्दाश्त नहीं है इस चीज की। कुछ आपके साथ ऐसा रवैया कोई हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्से वाला आदमी ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, उसको पैशन चाहिए, उसके अंदर बुर्दबारी होनी बहुत जरूरी है। फिर आपको नरमी इख्तियार करनी है, नरमी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा कहते हैं कि आप अपने, ये आप जुमला समझ जाएंगे, आप नाराजगी के इख्तियार तफवीद कर देते हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे, जैसे बाप अगर नाराज हो जाए तो फिर औलाद का क्या बनेगा। बाप समझा सकता है, नाराज होकर मुंह चढ़ा कर बैठ नहीं जाएगा। सही है। तो ये जो क़ियादत होती है, ये मुंह चढ़ा कर बैठ नहीं जाती, ये नाराज होकर नहीं बैठ जाती। फिर अब मेरी तंजीम है और तो हमारी तंजीम दावत इस्लामी, आपसे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, मगर मुझे इतना पता है कि आप दावत इस्लामी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेरी गरज ये कि मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग